खुशी आपको बताते हुए, यूपीआई आपका इजराइल में चलने वाला। साहब अगली बार आप इजराइल जाए तो आप यूपीआई के माध्यम से आप पैसे दे सकते हैं। और टेररिज्म की, आतंकवाद की हमारे यहां कोई जगह नहीं। किसी भी तरह का आतंकवाद, किसी भी तरह का आतंकवाद, किसी भी विचारधारा को लेके आतंकवाद, किसी भी तरह के आतंकवाद की कोई जगह दुनिया में नहीं है, डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो आपको बतानी थी और इन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। और पहले मैंने कहा नंबर बताओ। हाँ, बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स, इससे ज्यादा एमओयू हम केवल रशिया से किए हैं। रशिया के साथ इससे ज्यादा एमओयू एक बार में हुए, इसके अलावा किसी से नहीं हुए। 5 कंट्री है जिसके साथ हमारे इस लेवल के एमओयू एग्रीमेंट्स हुए हैं। रशिया, आपका जापान, आपका फ्रांस, आपका यूएई और एक और कंट्री है। रशिया, अमेरिका, जापान, यूएई, फ्रांस और अब इजराइल। यानी कि इजराइल कहीं ना कहीं टॉप 5 में जाता। अगर मैं एक विजिट पे इतने सारे एग्रीमेंट्स की लिस्ट बनाऊं तो व्लादिमीर पुतिन के बाद इजराइल का नाम आता है। इतना, उतने पे और कोई नहीं खड़ा होता। तो ये आपको दर्शाता है कि इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, मोदी जी के लिए इजराइल की इंपॉर्टेंस क्या है और भारत के लिए इजराइल की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये आपको दर्शाता है। और आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू साहब हमारे ये मोदी जैकेट ही कहूंगा मैं से, ये मोदी जैकेट पहन के घूम रहे थे और पूरे भारतीय लग रहे थे। आज उन्होंने एक और बात की, कह रहे आई हैव मेट माय वाइफ इन इंडियन ईटरी। भाई मेरा तो मेरी धर्मपत्नी से एक इंडियन ईटरी में ही मुलाकात हुई थी। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और जो इज्जत हमारे प्रधानमंत्री को मिली, माइंड बॉगलिंग। ऐसा लग रहे थे मोदी जी इज द एल्विस प्रेस्ली। अगर एल्विस प्रेस्ली इजराइल आते तो इतने लोग नहीं आते। क्यों फैन आते ना, पार्लियामेंट में इतने फैन नहीं होते। किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा फैन मोदी जी के थे। वहां लोगों के तांता लग गया फोटो खिंचवाने में, हाथ मिलाने में। और अब मोदी जी इज द हाईएस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ये मैं भी पढ़ रहा था। तो भाई मोदी का जो सितारा है वो चमकता जा रहा है। मोदी ग्लोबल लीडर है और भारत इज अ जाइगेंटिक फोर्स। सुपर पावर नहीं है, जाइगेंटिक फोर्स है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। साहब ये जरा अपने दिल में बिठाइए। और कहना चाहूंगा उनको जो कहते थे 56 इंच की छाती नहीं दिखती, दिख गई बेटा 56 इंच की छाती, दिख गई 56 इंच की छाती। मोसी दयान आए थे, मिसेस गांधी को बोला था, इंदिरा जी को, मैडम हमें रिफ्यूलिंग दम, कहूटा उड़ाएंगे। नहीं दी रिफ्यूलिंग। अगर कहूटा हमने उड़ाया होता तो आज पाकिस्तानियों को चींटी की तरह रगड़ देते। ऐसे हमारी ये, मैं कह रहा हूं यूपी पुलिस को भेज देते तो लाहौर फतह करके आ जाती भाई साहब। हाँ, दिल्ली पुलिस भेजेंगे तो फिर तो रावलपिंडी भी फतह करके आ जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो लोग थे, क्या ऐसा विचार है भाई, एक बात बताओ। जिस दिन मोदी जी पैदा हुए उस दिन भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। 1992 में डिप्लोमेटिक संबंध शुरू किए। और क्यों 70 साल लगे, लगभग 70 साल लगे उस मोदी को वहां जाने में जिसके बर्थडे के दिन इजराइल को भारत ने रिकॉग्नाइज किया। तब तक कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? किससे डरते थे? आप तो हमेशा कहती थी इंदिरा जी, मैं यासिर अराफात मेरा भाई है। और आज बेंजामिन नेतन्याहू कहता मोदी मेरा भाई है। उस भाई और इस भाई में फर्क है बहुत। वो भाई और ये भाई में आसमान जमीन का फर्क है। अगर आज कांग्रेसियों में हिम्मत होती, आज कांग्रेसियों को मोदी का 56 इंच की छाती दिख गई, दिख गया। कहा है 56 इंच की छाती? दिख गई ना। तुम्हें तो उसने कहा था मोदी ने रिफ्यूलिंग दम को हुट उड़ाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ी आपकी। और आप में से कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान फोन करके बोल दिया भाई हम आपके अगेंस्ट ये ऑपरेशन करें तो देखो रॉके एजेंट कहां कहां मिलेंगे। पुराने जख्मों को नहीं छेड़ना चाहिए पर नई बातें करनी चाहिए। और नई बातों में जो दम है ना, और इन लोगों के मुंह बंद हो गए, दुनिया में सबकी सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। आज ट्रंप से ज्यादा पॉपुलैरिटी मोदी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रंप से बड़ा लीडर वकार में मोदी बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा कुछ स्पेसिफिक्स पे बात करें क्या हुआ। देखिए, अब देखो 42 पॉइंटों में जाऊंगा तो पूरे 2 घंटे का शो निकल जाएगा। मैंने इन पॉइंटों को 5, 8, 10 श्रेणियों में डाला है ताकि मैं आपको आराम से समझा पाऊं। पहला बात है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिडिफाइंड।
इसमें क्या है, इसमें हमने किया है कि भाई हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में मल्टी लेवल, मल्टी प्रोंग, मल्टी फैसेट पार्टनरशिप करनी है। केवल एग्रीकल्चर और डिफेंस में पार्टनरशिप नहीं करनी। पहले तो केवल डिफेंस का ही रिलेशन था, उसको लेके हमें हर क्षेत्र में अपने पार्टनरशिप को लेना है। ये पहली चीज हुई है। डिफेंस में जो कोलैबोरेशंस हुई है वो है अब डिफेंस टेक्नोलॉजियों का आदान प्रदान, वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की विधियां, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने के तरीके, जिसमें बुलडोजर वाले तरीके भी आते हैं। बुलडोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और उसके अलावा आता है एक टेरर के अगेंस्ट जो भाषा बोली गई कि भाई टेरर किसी भी तरह का माननीय नहीं है, किसी भी आधार पे, किसी भी रिलीजियस या नॉन रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड हो, माननीय नहीं है। तो ये शिया ब्लॉक को भी मैसेज दिया गया, ये सुन्नी ब्लॉक को भी मैसेज दिया गया, क्योंकि भाई आजकल आतंकवाद की फैक्ट्रियां तो उन्होंने खोल रखी है, एक पाकिस्तान में खुली है, एक ईरान में खुली है, दोनों को कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया। और जो एक इनिशिएटिव मुझे बड़ा अच्छा लगा वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे कॉपरेशन। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो कॉपरेशन होगी वो एनएसएस एक दूसरे की कंट्री के डिसाइड करेंगे, इनके डोवल साहब डिसाइड करेंगे कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं या कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके लिए भारत को एक्सक्लूसिवली इजराइल के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं जब ये टेक्नोलॉजी आएंगी तो किसके अगेंस्ट यूज होंगी, और जिसके अगेंस्ट यूज होगी तो उस पर क्या लिखा होगा, कौन डीटीएच की टिकट काटेगा। बाकी साइबर वॉरफेयर हो गए, एडवांस ड्रोन्स हो गए, मतलब अगर मैं बोलूं इमर्जिंग सिक्योरिटी हो गई, भाई ड्रोन्स हो गए, आपकी साइबर सिक्योरिटी होगी, आपके साइबर वॉरफेयर को लेके इजराइल नंबर 1 है। क्योंकि जब आपकी कंट्री बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुश्मन अटैक करने की कोशिश करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक आपके पाकिस्तानी के हैकरों की औकात नहीं है। अगर कोई भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेगा वो होंगे चाइनीज हैकर्स। तो ये जो कोलैबोरेशन होगा ये उस चाइनीज हैकर्स के परिप्रेक्ष्य से होगा। उसके अलावा हम आएंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पुश। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं, आप सेमीकंडक्टर जानते हैं, करेक्ट, एग्रीकल्चर में आप जानते हैं, आप वाटर मैनेजमेंट जानते हैं, और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसको और मजबूत करने की बात हो रही है। हाउ टू मैनेज द स्टार्टअप इकोसिस्टम मोर एफिशिएंटली। और एक जॉइंट इंक्यूबेटर्स, जॉइंट फंडिंग, लोगों का आना जाना, स्टूडेंट्स का आना जाना, इसकी भी बात हो रही है। और मोदी जी ने तो कल खुल के बोला कि आई इनवाइट यंग इजरायलीज टू कम टू इंडिया। और वैसे भी इजरायलियों की फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडिया आना, और बहुत अच्छी बात है। अब ट्रेड और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो इजराइल की जो डेलीगेशन भारत आई हुई है, उन्होंने कहा कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है कि ये इजराइल के इंटरेस्ट में है कि वो भारत के साथ टाई अप करे और अपनी इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी के साथ जोड़ दे। ये उनकी डेलीगेशन ने कहा है। और जो कहीं ना कहीं हमारी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बायलैटरल ट्रेड है, मार्केट एक्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है, और एक व्हाट मोदी जी डिस्क्राइब एज इनोवेशन लेड ग्रोथ। इनोवेशन लेड ग्रोथ का मतलब है जहां आप जॉइंटली इनोवेट करोगे और जॉइंटली उसको डेवलप करोगे, जॉइंटली वो सेक्टर खड़े होंगे और जॉइंटली उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। फिर है एनर्जी और टेक कॉर्पोरेशन। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे एमओयू हुआ है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पे हुआ है। अच्छा, पार्टनरशिप्स और जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया में है कि हाउ मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी हमारी बात हुई है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें कि वाटर का कंजर्वेशन, वाटर का एक्सपेंशन, सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो खुले हैं, आई थिंक देयर आर अराउंड, मेरे नंबर भूल गया, एंड सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस आर गोइंग टू बी डबल्ड और ट्रिपल्ड, जिससे हम फार्मरों को अपनी ट्रेनिंग देंगे कि एग्रीकल्चर के क्या क्या तरीके इजराइल में और क्या क्या काम यूज कर रहे हैं। बाकी जो आपके वेस्ट एशिया में, जो आपके मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां हैं, उनको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, इन चैलेंजेस के होते हुए अपनी इकोनॉमीज को कैसे बढ़ाया जाए, एक स्टेबल इकोनॉमिक आउटलुक कैसे दिया जाए, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे भी बात हुई है।
न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, ये जो इधर उधर के लोग आजकल न्यूक्लियर बम लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, इनको बताया गया बेटा ये बड़े लोग का काम है, तुम्हारे लिए न्यूक्लियर बम नहीं बने, ये तो जरा चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारा ये काम नहीं है। इसके अलावा भाई जो अभी हमारे एशिया में चैलेंजेस हैं, जो हमारे एशिया में चैलेंजेस विज़िबल आ रहे हैं, और एशिया में और वेस्ट एशिया में चैलेंजेस का एक सूत्र है, दो सूत्र है, एक आपका पाकिस्तान है, आपका चाइना है। अब ये पाकिस्तान और चाइना को जो ज्वाइंट नेक्सस बन रहा है, हाउ टू काइंड ऑफ कंट्रोल दैट, हाउ टू स्टॉप दैट, एंड हाउ शुड बी द ज्वाइंट स्ट्रेटजी इन द फ्यूचर टू काउंटर दैट एंड टू स्टॉप दैट। तो ये जो ज्वाइंट एशिया के चैलेंजेस है, क्योंकि एक नेतन्याहू साहब को और मोदी साहब का पर्सनल डिनर भी हुआ है, जहां ऑफ कोर्स नोट टेकर्स वगैरह नहीं थे, और मोदी साहब तो निकल गए वहां से। हमें तो डर लग रहा था ट्रंप अटैक न कर ले, पर मैंने कहा जब तक तो मोदी जी वहां है, ट्रंप अटैक नहीं करेगा, इतना बेवकूफ भी नहीं है वो। पर अब वो निकल गए हैं, तो अटैक तो खैर कभी भी हो सकता है, तो उस पर भी बात हुई है। बाकी पीपल टू पीपल टाइज, आपके एकेडमिक, कॉपरेशन, टूरिज्म, मोबिलिटी, इंडिविजुअल्स, और बाकी हथियारों में ये सब तो हो ही रहा है। आयरन डोम की बात हो रही है, आयरन बीम की बात हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। बट मोटा मोटा अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं, ये अब एवरी स्फेयर पे टच पॉइंट्स है। पहले इजराइल का मतलब था डिफेंस, पहले इजराइल का मतलब था अच्छा डिफेंस, अच्छा मतलब ये मिसाइल, ये रॉकेट। आज इजराइल का मतलब कल्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, और इस साल ही एफटीए होने वाला है, ये भी अनाउंस हो गया है, इसी साल एफटीए करने लगे। कल्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, हर चीज का एक जो समावेश हमें मिलता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये ऐसा टाइप पीछे हमने यूएई के साथ किया था, मुझे लगता है इससे बड़ा टाइप हमने इजराइल के साथ किया। जो इजराइल पॉलिटिकली हॉट पोटैटो था, जिसको छूने में कोई भी प्राइम मिनिस्टर कतराता था, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डर लगता था, मोदी जी ने कह दिया नहीं यार, इस काम के लिए भी सृष्टि ने मोदी को ही बनाया, मोदी ही ये काम करेगा, और मोदी ने नया बेंचमार्क सेट किया। और मैं ये मानता हूँ इस टाइम में जाके इतने बड़े डील करके, हमास का नाम लेके और ये सब करके, और मेरी लगता है इच्छा पूरी होने वाली है कि हमास भी अब संभवतः टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होनी चाहिए, क्योंकि हमास के आजकल ये पीओके वालों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ बड़े संबंध, ये बड़ी अच्छी चीज है।